अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवर न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान अली मुर्तज़ा। नाज़रीन, कोरोना एक ख़तरनाक वायरस जिसकी तीसरी लहर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में रोज़ाना की बेसिस पे 100 से ज़्यादा अमवात जो है ना हो रही हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम लोग एहतियाती तदाबीर पे बिल्कुल अमल दरामद नहीं कर रहे। हुकूमत की बनाई हुई जो SOPs हैं उस पर बिल्कुल भी हम लोग अमल दरामद नहीं कर रहे। मैं डेरा गाजी खान की बात करता चलूँ। डेरा गाजी खान यहाँ पे इंतज़ामिया जब तक डंडे लेकर पुलिस सड़कों पे ना निकले उस वक्त तक हम जो आवाम है हमें शऊर नहीं आ रहा। दुकानें भी खुली हुई हैं, रश भी लगा हुआ है, लोग गले भी मिल रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, सब कुछ सामने आ रहा है। अब हालात इस हद तक बिगड़ गए हैं कि मैं आपको बताऊं, मेरे अपने ख़ानदान के बहुत सारे लोग जो है कोरोना का शिकार हुए। बल्कि आज सुबह मेरा भतीजा लाहौर में, वो भी जो कि वेंटिलेटर पे था, ज़िंदगी की बाजी हार गया। असल में हम लोगों को अभी तक तमीज़ ही नहीं है। हम लोग अभी तक कोरोना को पहचान ही नहीं सके कि कोरोना क्या है। जब तक ऐसा होता रहेगा हम लोग लकमे और जल जो है ना बनते रह जाएंगे, मौत की वादी में हम लोग जाते रह जाएंगे। अब इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया का काम है, कोरोना में जब एक आदमी की डेथ होती है तो उसको SOPs के तहत उसके ऊपर कोई स्प्रे किए जाते हैं, उसको जो है ना नहलाया भी जाता है। वो अस्पताल वाले ही करते हैं और ताबूत में डाल के डेड बॉडी को भेजते हैं कि भाई पहले घर वाले देख लें और उसके बाद उसकी तदफीन कर दी जाती है। तदफीन में भी ज़्यादा लोग नहीं होते। मगर अफसोस का मकाम यह है कि लाहौर में जहाँ पे मेरे भतीजे की डेथ हुई, वहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल वालों ने कोई भी SOPs पर अमल नहीं किया। उस डेड बॉडी को वैसे ही भेज दिया। और अफसोस तो यह है कि घर के लोग जो है उन्हें भी किसी को इतनी समझ नहीं है कि वो उस डेड बॉडी से दूर रहें। दोस्तों, मौत तो हर शख्स को आनी है। हर वो चीज़ जो पैदा हुई उसने मरना है। लेकिन ये मौत बहुत ही अज़ियतनाक है कि जब इंसान मर जाता है, उसके प्यार करने वाले, उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उसके घर वाले, उसके दोस्त उसको हाथ नहीं लगा सकते, उससे दूर रहते हैं। उसके जनाजे में ज़्यादा लोग शिरकत नहीं कर सकते। उसके जहाँ जहाँ पे जिस तरीके से उसकी डेड बॉडी को लेके आया जाता है वो भी एक अज़ियतनाक है कि ताबूत में रख के लाया जाता है, क्योंकि वो फौत हो गया। एक शख्स जो कि हमारे ख़ानदान में फौत हो जाता है, लेकिन बाकी लोग तो जिंदा हैं, उनको तो अपनी एहतियात करनी चाहिए। SOPs के तहत उसकी तदफीन करें ताकि मज़ीद जो लोग हैं वो इस ख़तरनाक वायरस से बच सकें। हमारे डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल की हालत ये है, वहाँ पे भी अब कोरोना के लिए बेड नहीं है। हमारे पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की कमी है। लेकिन हमारे जो इंसान है, हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनको इसका एहसास नहीं हो रहा। मैं खुद अपने ख़ानदान से ही शुरू करता हूँ कि वो जिस बच्चे की डेथ हुई है, अगर एहतियात से उसकी तदफीन हो जाए तो अच्छा है, मगर ना ये बीमारी घर के और अफराद को भी ले डूबेगी। दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए आपको कोई क्लाशनकोफ नहीं चाहिए, कोई डंडा नहीं चाहिए, कोई कुहाड़ी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह पर आप मास्क लगाएं, अपना हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करें, हाथ धोएं, वरना घर में आम साबुन से भी आप अपने हाथ धो सकते हैं, लेकिन 20 सेकंड तक अपने हाथों को मुसलसल मलते रहें। कोरोना की वजह से आप, हम, हमारे बच्चे, सब लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं, इस वायरस का, अगर हम लोग एहतियात ना करें। मैं फिर आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हुकूमत की बनाई हुई SOPs पर अमल करें ताकि आप अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रह सकें और सेहतमंद रह सकें। कोरोना से बचने के लिए जो तरीके हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। कोरोना से बचने का जो पहला तरीका है वो है एहतियात, सिर्फ और सिर्फ एहतियात। हैंड सैनिटाइजर करें, सोशल डिस्टेंस रखें, मुंह पर मास्क लगाएं। और जो कोरोना से बचने का दूसरा तरीका है वो भी एहतियात ही है। फिर भी आपको एहतियात करनी है, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, अपने घर के अंदर तक
घर तक महदूद रहें, अपने बच्चों को बाहर मत जाने दें। ये ख़तरनाक बीमारी है जिससे हम लड़ नहीं सकते, और इसका जो दूसरा बचने का तरीका है वो भी एहतियात है। अब तीसरा और सबसे आम जो बचने का तरीका है वो भी आपको बताते चलूँ, वो भी एहतियात है कि आप एहतियात करें, अपने हैंड सैनिटाइज़र करें हाथों पे, अगर घर में है तो वॉश करें, घर में बच्चों को भी हाथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद साफ़ करने की तलकीन करें, और मुंह पर मास्क लगाएं, रश वाली जगहों पर ना जाएं, झमगटे में ना जाएं, अपने घर तक महदूद रहें, अपने बच्चों तक महदूद रहें, ताकि वो लोग भी महफूज रह सके, आप भी महफूज रह सके। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे डेरा गाजी खान में या हमारे पूरे पाकिस्तान में भी मैं कह दूँ, अभी तक लोगों को अवेयरनेस नहीं मिली। इस अवेयरनेस के लिए हम लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम भी करते रहते हैं, इंतज़ामिया की तरफ से भी मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, वॉक होती है, रैली निकाली जाती है कि यार कोरोना अवेयरनेस के हवाले से, लेकिन देखने वाले सिर्फ और सिर्फ इसका तमाशा देखते हैं और इस पर अमल नहीं करते हैं। डेरा गाजी खान के बाज़ारों में चले जाएं आप, देखिए रश है, ख़वातीन भी बाहर आई हुई है। यार ख़वातीन क्यों नहीं कर रही है बाहर? शाम का टाइम में जब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, दुकानें बंद हो, लोग दुकान खोल के बैठे हैं, शटर नीचे करते हैं, ख़वातीन को अंदर घुसा के फिर शटर ऊपर कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सिर्फ इसलिए कि हमारी ख़वातीन क्यों जाए बाजार। अगर शाम के बाद हुकूमत के बनाए हुए टाइम के बाद ख़वातीन ना जाए तो दुकानदार पागल है जो दुकान खोल के बैठेगा। और भाई ये ख़वातीन की वजह से या गाहक की वजह से तो दुकानदार बैठता है। लिहाजा मैं तमाम दोस्तों से एक ही बात है कि खुदारा अपने आप को बचाएं। कोरोना एक ख़तरनाक वायरस है, अपने आप को बचाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। और खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोरोना हो भी गया है तो एहतियात करें, आपका जितना भी प्यार करने वाला है उससे थोड़ा दूर रहें। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एहतियात तो हम लोग कर सकते हैं। एक आदमी अगर फौत हो जाता है तो दूसरे तो अपने आप को, अपने बच्चों को जो है जिंदा रख सकते हैं। मैं फिर तमाम दोस्तों से, तमाम नाजरीन से एक ही अपील करूंगा कि खुदारा कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं और अपने आप को, अपने बच्चों को महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़।